तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी कि सर क्लास 11 का सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का मिड टर्म क्वेश्चन पेपर लास्ट सेशन का विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो। तो बच्चों इस वीडियो में इसी पेपर को विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ध्यान से देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जितने पेपर आपके हुए हैं दोनों शिफ्ट के अभी तक सबके सॉल्यूशन अपलोड हैं। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो तो देख लेना। ओके, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, खंड का क्वेश्चन 1 है बच्चों। डैश अच्छे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का परिणाम नहीं है। तो शारीरिक फिटनेस में सुधार करता है, ये परिणाम है। भावात्मक स्थिरता कम करता है, ये परिणाम नहीं है। न्यूरो मस्कुलर समझ में बढ़ाता है, ये भी परिणाम है। बौद्धिक विकास, ये भी परिणाम है। तो कह रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या लगाओगे? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन सेकंड, दावा ए जिसको बोलते हैं अभिकथन ए। शारीरिक शिक्षा सामाजिक विकास की ओर ले जाती है क्योंकि यह व्यक्तियों को बातचीत करने और सामाजिक संबंध बनाने का अवसर देती है। बिल्कुल सही। कारण स्वस्थ और शारीरिक रूप से फिट रहना शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में से एक है, ये भी सही है। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। कथन दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला खेल क्षेत्र और जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना किस ओलंपिक मूल्य का उदाहरण है? ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्कृष्टता। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 1 में बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बी, क्वेश्चन नंबर 3 में ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहचान करना ये क्या है, तो ये इंफ्रारेड है। ठीक है, जो डायग्राम बने होंगे बुक में अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, दृष्टिबाधित के लिए था ये, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था। हॉकी में गेंद को तेज़ी से घुमाने के लिए निम्नलिखित में से किस सतह का उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, एस्ट्रोटर्फ। ठीक है, एस्ट्रोटर्फ, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शारीरिक गतिविधि का प्रभाव नहीं है? तो चिंता बढ़ाना। बाकी ये तीनों प्रभाव हैं। ठीक है, ये भी प्रभाव है, ये भी है, ये भी है। तो राइट आंसर ये नहीं है। अगला मैचिंग करना है। फर्स्ट का सेकंड से। ठीक है, तो पढ़ने में असमर्थता तो सेकंड से होगा। ठीक है, उसके बाद में ट्राइसोमी 21 ये थर्ड से है। वंशानुगत मांसपेशियों की समस्या फोर्थ से है। अंग हटाना फर्स्ट से है। ठीक है, ऑप्शन आगे मिलेगा, आगे देखो अभी। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी सेम ए ऑप्शन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, आगे देखो, इसमें ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5, बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 6 आगे देखो, यहाँ से हमको आंसर देना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला राइट हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट का सेकंड था, तो फर्स्ट का सेकंड केवल ए में है, बाकी 4, 1, 4 ये तीनों रॉन्ग हो गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन 7, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दिए गए विकल्पों में से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक चुने। तो कौन सा है? तो लचक है। ठीक है, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों रॉन्ग है। आगे नीचे शारीरिक विकलांगता के प्रकार बताए गए हैं। पहचाने कि कौन सा शारीरिक विकलांगता का प्रकार नहीं है। जो नहीं है उसे हमें पहचानना है।
तो डाउन सिंड्रोम नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9, दावा यानी कि अभिकथन। ओलंपिक आदर्श वाक्य यानी सिटियस अल्टियस फोर्टिस के विचार के पीछे पियरे डी कुपर्टिन का नाम है। ये क्या स्टेटमेंट? तो ये पहली स्टेटमेंट ही रोंग है, ऐसा नहीं है। अब जब पहला रोंग है तो अगला देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें ये बताया जाता है कि पहला रोंग है। ए बी से मतलब नहीं, ध्यान रखना, आगे भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में सबसे पहले यहाँ पर ए ऑप्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में डी है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 में डी है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन आपका क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो जब असर्शन फॉल्स है तो हमें लगाना डी ऑप्शन, क्योंकि डी में ही असर्शन फॉल्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे, पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नियम योग का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सत्य, बाकी तीनों है। ठीक है, अगला, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले स्वर्ण पदक में डैश ग्राम सोना होता है। कितने ग्राम सोना होता है? तो बच्चों 6 ग्राम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कितने ग्राम? 6 ग्राम। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो। दावा यानी कि असर्शन करा आत्म देखभाल, विश्राम और अंतरिक्ष शक्ति का विकास भावात्मक वेलनेस का हिस्सा है। तो बिल्कुल सही। अगला कारण, भावात्मक वेलनेस का मतलब जीवन मूल्य का अर्थ खोजना है, तो ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। तो ऐसी कंडीशन में सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अभिकथन राइट है, कारण रॉन्ग है। इंग्लिश मीडियम में सेम, क्वेश्चन नंबर 9 में डी ऑप्शन, 10 डी ऑप्शन, 11 बी ऑप्शन, 12 सी ऑप्शन। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 13, किसी घायल व्यक्ति को दिया गया तत्काल आपातकालीन उपचार डैश कहलाता है? तो उसे बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। आगे, पेशेवर में CWSN छात्र के शैक्षणिक विकास में सहायता के लिए समाज के प्रत्येक सदस्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर ऐसा होता है? स्कूल परामर्शदाता। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वस्थ जीवन के लिए बिहार योग अवधारणा का अर्थ है? क्या अर्थ है? मनोरंजन और कल्याण, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ? 1916। ठीक है, इस वर्ष आयोजन नहीं हुआ था। अगला, भारत में 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी के बाद खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला, जिसके कारण 1984 में भारत में डैश खेल निकाय का गठन हुआ। तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला, जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे स्व के साथ एक हो जाता है तो उसे डैश कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? समाधि। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 13 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15
डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को आप देख लो बच्चों, पूरे पेपर का सॉल्यूशन साथ में लगा दूंगा, आप आंसर देखकर तैयार कर लेना। तो क्वेश्चन को देखते चलो। ओके, तो टोटल बच्चों इतना ही था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पूरे पेपर के आंसर को। ध्यान से देख लो पूरे पेपर के आंसर को। ओके, तो बच्चों ये फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 मिड टर्म पेपर की आंसर की है, जो पेपर अभी आपने देखा। ठीक है, अब पूरे पेपर का सॉल्यूशन देख लो और अच्छे से तैयार कर लो। इसी प्रकार सभी पेपर के सॉल्यूशन अपलोड हैं, कमेंट को चेक कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है बच्चों, तो फिर मैच करते चलो अपने आंसर बिना किसी डाउट के। ठीक है, राइट आंसर लिखे हैं देखते चलो, और कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके सभी पेपर के सॉल्यूशन देख लो दोनों शिफ्ट के। ओके, तो मैच करते चलो अपने आंसर। तो बच्चों टोटल इतना ही था और ये कंप्लीट हुआ। अच्छे से तैयार कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।